चालक के आकार को सेलेक्ट करने में उपयोगी कारक या चालक के आकार को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला है धारा वहन क्षमता, यानी करंट के आधार पर करंट कितना धारण करता है तार, उसके आधार पर उसके आकार का सिलेक्शन। दूसरा है वोल्टतापात, यानी वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है कंडक्टर में, उसके आधार पर सिलेक्शन। तीसरा हानि के आधार पर, यानी कि चालक का आकार कैसा लिया जाए कि हानि कम से कम हो, यानी इकोनॉमिकल लॉस हो। तो पहला है चालक की धारा वहन करने की क्षमता के आधार पर चालक का सिलेक्शन। तो जैसे हैवी लोड है, तो हैवी लोड क्या होगा कि धारा अधिक लेगा, तो उसके लिए अलग साइज का तार हो जाएगा। जैसे एसी हो गया, इसके एसी के लिए अलग साइज का तार होगा। जैसे ट्यूबलाइट हो गए या फैन हो गए, उनके लिए अलग साइज का तार होगा। तो तार का सिलेक्शन होता है वो धारा के आधार पर तार का सिलेक्शन। तो दूसरी चीज़ इसमें यह है कि धारा जो होती है तार में वो तापमान पर भी निर्भर करती है कि वर्किंग टेम्परेचर क्या है, उस पर निर्भर करती है चालक की धारा। अगर चालक है, चालक अगर धारा अगर उसका हम तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होगा, उसकी जो प्रतिरोध क्या हो जाता है, घड़ी कम हो जाता है। प्रतिरोध कम होता है तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, यानी धारा का मान उसमें बढ़ जाता है। तो जो सिलेक्शन है, टेम्परेचर है, तो यानी धारा के सिलेक्ट फैक्टर में टेम्परेचर एक रोल प्ले करता है। तो अगर जैसे टेम्परेचर बढ़ाया T तो क्या होगा, R कम होगा। R कम होगा तो I का मान भी ज़्यादा होगा, करंट का मान ज़्यादा होगा। तो इस करंट का मान ज़्यादा होगा तो उसी हिसाब से ये प्रभावित करेगा चालक के आकार को। और जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर दो तरह का होगा जो इस चालक पर प्रभावित करेगा। पहला टेम्परेचर की चालक में बहने वाली जो धारा है उसके कारण उत्पन्न होने वाला टेम्परेचर, यानी I स्क्वायर आर चालक के तापमान को प्रभावित करेगा। दूसरा है कि उसके आसपास के परिवेश जो है उस पर तापमान क्या है परिवेश का। जैसे ठंडी है तो ठंडी में टेम्परेचर कम होगा, गर्मी है तो गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो वो टेम्परेचर चालक पर प्रभावित करता है। तो टेम्परेचर जैसा रहेगा उसी हिसाब से उसमें धारा भी प्रभावित होगी। टेम्परेचर अगर अधिक हो गया चालक में तो धारा का मान जो अधिक हो जाएगा। तो इसी हिसाब से ये धारा प्रभाव जो असर डालता है चालक के आकार को सिलेक्ट करने में। दूसरा है कि वोल्टतापात यानी कि V = IR। तो वोल्टतापात के आधार पर चालक का सिलेक्शन, जैसे V है, I है, R है। तो इसमें जो वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, धारा पर और ये रेजिस्टेंस पर। तो अगर हम धारा बढ़ाएंगे तार का तो वोल्टेज लॉस बढ़ेगा, या रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज लॉस भी बढ़ेगा। तो वोल्टेज लॉस को कम करने के लिए क्या करेंगे, कम रेजिस्टेंस वाला उपयोग करना पड़ेगा तार को। तो कम रेजिस्टेंस यानी कि तार की साइज को बढ़ानी पड़ेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया तार का। क्योंकि R जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर R को हमें कम रखना है तो E को बढ़ाना पड़ेगा, तो E को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस यह वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी हिसाब से तार है, तार के सिलेक्शन में जो है प्रतिरोध का एक अहम योगदान होता है। पर अगर AC चालक है, DC के लिए V = IR होता है। पर अगर AC है तो वहाँ पे क्या होगा, I × Z हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी IZ हो गया, यानी जो लंबे Z जो है कंपोनेंट होता है R का और X का। X यानी प्रतिघात, ये R यानी प्रतिरोध। तो अब जो तार होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन के लिए, कम दूरी के तार हैं तो उनमें क्या होता है कि प्रतिघात का असर बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। तो इसलिए जो छोटी लाइन वाले तार होते हैं उसमें जो असर होता है वोल्टेज ड्रॉप के लिए, जो मेन फैक्टर होता है वोल्टेज ड्रॉप के लिए, वो होता है सिर्फ रेजिस्टेंस, यानी V के लिए उत्तरदायी होता है सिर्फ रेजिस्टेंस R। और अगर दूरी बड़ी है, दूरी अधिक है
उसके लिए जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके लिए उत्तरदायी क्या हो जाएगा, R प्लस जे एक्स हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप के लिए उत्तरदायी। तो छोटी दूरी के लिए सिर्फ प्रतिरोध के कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है, बड़ी दूरी के लिए R और प्रतिरोध प्लस प्रतिघात दोनों के कारण होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप जो है के आधार पर इसी हिसाब से तार का सिलेक्शन किया जाता है। दूसरा चीज जो है आई है, तो आई में क्या है कि आई निर्भर करता है टेम्परेचर पर। तापमान कम ज़्यादा होगा तो आई जो है कम ज़्यादा होगा, तो उसी हिसाब से ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज का ड्रॉप भी प्रभावित होता है। यानी वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो दो चीज़ों प्रभावित हो रहा है, तो इसलिए जो है वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर भी आकार चालक के आकार का सिलेक्शन किया जाता है। तीसरा है कि चालक के अंदर होने वाली हानियाँ, यानी जो चालक है उसके अंदर कम से कम हानियों हम ऐसे आकार के चालक का प्रयोग करें। तो इसके लिए क्या किया जाता है, केल्विन के लॉ का यूज़ किया जाता है। केल्विन नियम से पता किया जाता है कि चालक का वह आकार जिस पे जो लॉस हो वो क्या हो, मिनिमम हो, कम से कम हो, तो वो जो है पता की जाती है केल्विन नियम का प्रयोग करके। तो अब चूंकि एसी है, एसी में क्या होता है कि जो हानियां हैं, ताम्र हानि है, वो किस पर निर्भर करेगा, लॉस फैक्टर पर। लॉस फैक्टर यानी कि औसत ताम्र हानि अपान उच्चतम ताम्र हानि। तो जो हानियां हैं वो हमेशा अधिकतम नहीं होती है तार में, कभी अधिक हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो उसके लिए एक लॉस फैक्टर बनाया जाता है कि लॉस फैक्टर का उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यानी कि तार के सिलेक्शन में जो ताम्र हानि है कि यानी कि जो मिनिमम हानि हो उस आकार का तार हमें प्रयोग में लाना है। पहला तीसरा फैक्टर ये होता है तार के आकार का सिलेक्शन में। तो पहला हो जाता है धारा के आधार पर, धारा धारण करने के आधार पर, नहीं धारा वहन क्षमता के आधार पर, यानी कि कितना धारण तार वहन कर सकता है। और दूसरा होता है कि वोल्टता पात के आधार पर, चालक का वोल्टता पात कितना है उसके आधार पर। और तीसरा होता है कि मिनिमम हानि, ताम्र का मतलब हो गया आई स्क्वायर और लॉस, आई स्क्वायर और लॉस को ही ताम्र हानि बोलते हैं। तो ताम्र हानि के आधार पर तार के आकार का सिलेक्शन, यानी ताम्र हानि मिनिमम हो ऐसे आकार का तार प्रयोग में लाया जाए। तो ये तीन आधार पर तार का सिलेक्शन होता है। पहला क्वेश्चन है इसमें, वोल्टता पात क्या होता है। दूसरा है कि लॉस फैक्टर क्या है, इसका आंसर देना है।